हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज असर्शन। असर्शन में दे रखा है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी मे बी अपराइट और इन्वर्टेड एंड रीजन में दे रखा है ओनली 20% ऑफ एनर्जी गोज टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो हमें बताना है, ये दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं, एक असर्शन है एक रीजनिंग है। तो दोनों स्टेटमेंट हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, कौन सी ट्रू है, या फिर आपका जो रीजन है क्या वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो ये हमें यहाँ पे बता के करेक्ट आंसर यहाँ मार्क करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करते हैं तो हमें दे रखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड की अगर हम बात करते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड है, तो ये आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है, जहाँ पे आपके जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उस पर एक रिलेशनशिप बताते हैं कि आपका कैसे ट्रॉफिक लेवल में उनका जो स्पेस है वो आपका प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये बायोमास के बेस पे होता है, ये आपका नंबर्स के बेस पे पिरामिड बनता है, एनर्जी के बेस पे बनता है। तो यहाँ पे अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा आपका क्या होता है, अपराइट होता है। हमेशा आपका क्या बनेगा, ये अपराइट बनेगा। अगर हम एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, ये आपका अपराइट पिरामिड होता है। पहली बात तो इसके अंदर अपराइट पिरामिड है। दूसरी आपका क्या है, जो एनर्जी फ्लो जो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल में, जैसे आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से आपका हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर से कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स हैं। ये सारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं जो इनके जो सोर्स ऑफ फूड के बेसिस पे ये बनते हैं और अपना एक स्पेसिफिक स्पेस ये लेते हैं। तो एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी फ्लो आपका क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो हमेशा क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी कि आपका ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा और प्रोड्यूसर से आपका स्टार्ट होके ये आपका हर्बीवोर्स कार्निवोर्स तक जाएगा। तो ये एक ही डायरेक्शन यानी कि यूनी डायरेक्शनल होता है। ये आपका अप ऊपर से आपका यानी कि कार्निवोर से प्रोड्यूसर्स के अंदर नहीं जाता है। तो एनर्जी फ्लो जो उसी से होगा जहां से आपका स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, इट स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, देन आपका हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स में जाएगा और हर्बीवोर से ये जाएगा कार्निवोर्स में। अब कार्निवोर्स आपके प्राइमरी कार्निवोर्स हैं या आपके सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं, तो ये आपका क्या गया, उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये आपका हर्बीवोर्स कार्निवोर्स जाएंगे, तो ये यूनिडायरेक्शनल है ये आपका। एंड अगर हम इसमें बात करते हैं कि देयर इज अ डिक्लाइन, देयर इज अ डिक्लाइन, देयर इज अ डिक्लाइन इन एनर्जी। अब जब आपका डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy when it move from one trophic level to another while it passing from one trophic level to another, one from one trophic level to another, one trophic level to another। तो वहां पे हर बार एनर्जी का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो पिरामिड जो होता है, इसीलिए हमने इसको कहा कि ये अपराइट होगा। यही रीजन था कि अपराइट होगा, ये कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं होता। अपराइट का मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे जैसे वो अपेक्स पे जाते हैं, ये आपके जो नंबर्स हैं कम होने लगते हैं। सेम एज बायोमास के साथ है और एनर्जी के साथ है इसमें। तो एनर्जी में भी आपका क्या है, नंबर्स तो आपके अपराइट पिरामिड हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी आपका कभी भी जो लेवल है आपका कम और ज्यादा नहीं, वो हमेशा जैसे हम ऊपर जाएंगे वो आपका एनर्जी का जो लेवल है वो आपका डिक्रीज होता जाएगा बाय 10%। तो ये आपका ये लेवल है प्रोड्यूसर से, ये आपका इस लेवल में अगर ये मूव कर रहा है तो हर बार एनर्जी का लेवल जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं बनेगा, हमेशा अपराइट बनेगा। तो अगर मैं असर्शन की बात करती हूँ तो असर्शन आपका इस बेस पे गलत हो गया, क्योंकि ये इन्होंने लिखा है कि मे भी अपराइट और इन्वर्टेड, तो ये तो हमेशा ही आपका क्या है, अपराइट बनता है। तो इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, द पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ऑलवेज आपका क्या बनेगा, ऑलवेज अपराइट होगा।
ऑलवेज अपराइट होगा, जिसके बेसिस पे हमारा असर्शन गलत हो गया। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करती हूँ यहाँ पे, तो रीजनिंग पे लिखा है कि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स ये ट्रॉफिक लेवल्स पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये 20% एनर्जी जा रही है, लेकिन ये ऑप्शन भी आपकी रीजन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अगर मैं बात करती हूँ तो अकॉर्डिंग टू द इसमें लिंडरमैन according to the Lindemann आपकी एनर्जी जो ट्रांसफर होती है इसमें द 10% लॉ, इन्होंने क्या दिया था, 10% लॉ दिया था। तो 10% लॉ के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी गोज टू द ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल पे जो जाती है, जो नेक्स्ट लेवल मतलब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात यहाँ पे हो रही है, नॉट 20%। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपकी ये वाली जो एनर्जी, जो आपका ये वाला असर्शन जो रीजनिंग था वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरा असर्शन भी आपका गलत हो गया, रीजन भी गलत हो गया, तो हम अगर अपने ऑप्शंस को देखते हैं जहाँ पे दोनों ही आपके क्या दे रखे हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही आपका असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन, अपनी करेक्ट ऑप्शन वो आ गई हमारी यहाँ पे ई, जहाँ पे आपका असर्शन और रीजनिंग दोनों ही क्या है, फॉल्स हैं। तो ये आपका, और बाकी अगर हम करते हैं असर्शन और रीजनिंग ट्रू है, ये गलत है, यहाँ पे भी ट्रू की बात हो रही है इसलिए ये भी गलत है, यहाँ पे ए ट्रू है आर फॉल्स है ये भी गलत है, यहाँ पे ए फॉल्स है आर ट्रू है ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ई है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।